जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में इस बार का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। हम पार्टी के बागी नेता और निर्दलीय प्रत्याशी रितेश उर्फ चुन्नू शर्मा को बहुजन समाज पार्टी का समर्थन मिल गया है। शहर के एक निजी हॉल में आयोजित एक सभा के दौरान बसपा नेताओं ने खुले मंच से चुन्नू शर्मा के पक्ष में समर्थन की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही जहानाबाद की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। सभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी चुन्नू शर्मा ने कहा कि जहानाबाद की जनता ने उन्हें अपार स्नेह और सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि यह समर्थन किसी राजनीतिक गठबंधन की नहीं बल्कि जनता के विश्वास की जीत है। उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता जात पात या दल के आधार पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। अपने भाषण के दौरान चुन्नू शर्मा ने एनडीए और महागठबंधन दोनों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों गठबंधनों ने वर्षों से जहानाबाद के विकास को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता अब ठोस बदलाव चाहती है और इस बार चुनाव में वही उम्मीदवार जीतेगा जो विकास की बात करेगा। उन्होंने दावा किया कि महज 8 दिनों के भीतर वे दोनों महागठबंधन उम्मीदवारों को चित कर देंगे। सभा के दौरान चुन्नू शर्मा ने पूर्व सांसद अरुण कुमार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरुण कुमार लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा में जरूर शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया। चुन्नू शर्मा ने कहा कि अरुण कुमार को बहुजन समाज या उसके आदर्शों से कभी कोई मतलब नहीं रहा। बसपा के समर्थन से रितेश उर्फ चुन्नू शर्मा का चुनावी समीकरण अब और मजबूत हो गया है। माना जा रहा है कि बसपा के परंपरागत वोट बैंक का फायदा उन्हें मिलेगा। इससे जहानाबाद सीट पर मुकाबला और भी रोमांचक बन गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस समर्थन से एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सरकार लोग पूछ रहे थे कि क्या स्थिति है। हम बोले कि स्थिति नहीं, आने वाला 8 दिनों में हम दोनों उम्मीदवार को चित कर देंगे। हम देखिए इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि हम इलेक्शन में वोटिंग में, हम आने वाले 8 दिनों में ये दोनों बड़ा गठबंधन का जो लेवल लेके जो हंकारी लोग घूम रहे हैं या उनके साथ बड़े बड़े कुर्ते पैजामा के लोग घूम रहे हैं, वो सब चित हो जाएंगे आने वाले 8 दिनों में। ऐसी जितनी बहुत सारी एक्टिविटी और मेरा तो मानना है कि ठीक है, ये दोनों गठबंधन के देख लीजिए कार्यकर्ता बड़ा बड़ा कुर्ता पैजामा पहन के पान की गुमटी पर डीलिंग पैतरा देते हुए चल रहे हैं, लेकिन हमको मानना है कि बड़का कुर्ता पैजामा वाला भी एक के वोट करेगा। और यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नवयुवक, प्रत्येक बुजुर्ग, माता बहन सभी अपना एक ही मतदान कर पाएंगे। तो हम क्यों उनसे कम है? हम उनसे संख्या में ज़्यादा है इनके पास, किन्हीं के पास इतना सारा कार्यकर्ता क्या? तो हम मेरी आने वाला समय में आपको बता 1-2 दिन में और बहुत सारा घटनाक्रम आपको पता चलेगा। आपको सरप्राइज करेंगे, जहानाबाद सरप्राइज होगी और जहानाबाद का पूर्ण समर्थन, चाहे वो किसी जात किसी मजहब के, सबका साथ मेरे साथ रहेगा। इसके ही खिलाफ तो बीएसपी का आवाज शुरू से, चाहे काशीराम साहब हो, बहन मायावती जी हो, या ये बसपा का एक कार्यकर्ता है, ये जो वर्तमान परिवेश में राजनीतिक में जो चल रहा है इसको स्वीकार नहीं कर सकती और इसके खिलाफ पूरी तन्मयता के साथ आंदोलनकारी मूड में ये लोग हैं और इनका समर्थन पहले से भी मेरे साथ था। और शायद इसलिए भी हम लोगों ने हमारे बहुजन समाजवादी पार्टी के सभी प्रदेश स्तर के जो कार्यकर्ता है या फिर जिला स्तर के जो कार्यकर्ता है, इन्होंने निर्णय लिया कि हम आपके साथ रहेंगे। तो सबका समर्थन, सबका प्यार और ये मानव, इसी में हम लोग का सबका जो है भलाई होगा। और ये मांझी सेवा करने का अगर मौका मिला तो दलित के लिए आप क्या ऐसा काम करेंगे जो दलित आपके साथ? देखिए, सबसे पहले तो दलित समाज के लिए काम करने के लिए हमको कोई मंच और माइक की जरूरत नहीं है या फिर किसी मीडिया की जरूरत नहीं है। दलित समाज को आज के डेट में हकीकत है कि एक सच्चा साथी चाहिए और उस सच्चे साथी के रूप में हम उनके हर बुरे वक्त, सही वक्त में खड़े होते हैं। लेकिन आज के दौर में सबसे पहली बात जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि सबसे बड़ी बात, वो शिक्षा वाला जो है ना, बिना शिक्षा की ओर इनको जागरूक किए हुए हम लोग किसी भी तरह का विकास की कल्पना नहीं कर सकते। अब सोचिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2029-30 में हम पूरे भारत को अग्रणी बना देंगे। नीतीश कुमार जी का भी सोच है कि बिहार को अव्वल बना दें, लेकिन कैसे, जब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी शिक्षा से दूर है। या मांझी समाज की बात करें, देखिए हम समझते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता मायावती ने अपने लोगों को जबरदस्त मैसेज किया और बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में रहे उन्होंने कुछ न कुछ अपने टाइम में कुछ अच्छे पॉलिसी बनाए तो तरक्की हुआ है। लेकिन ये तरक्की काफी धीमी
धीमी रफ्तार से हुआ है और इसको लेकर हमेशा प्रश्न चिन्ह 75-80 वर्ष हो गए आज़ादी को, लेकिन एक समाज का बड़ा सा तबका है जो अभी भी विकास के लिए संघर्ष कर रहा है। ये उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर आए थे मैदान, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के जो नेता जिला स्तर के हो या प्रदेश स्तर के थे, उनको मेरा एक्टिविटी प्रभावित किया। आप ये मानिए या मत मानिए, और तभी जाकर इनका समर्थन, ये आसान बात नहीं है, बहुजन का समर्थन पाना ही बहुत गौरव की बात है।